तुलसीदास की रामायण गृहस्थाश्रम में कैसे रहना चाहिए इसकी शिक्षा प्रदान करती है। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति मानव समाज को सिखाने का कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। अर्जुन उवाच, संसार में वे कौन से लोग हैं जो जीते जी नरक भोगते हैं? श्री कृष्ण उवाच, भगवान बोले, अर्जुन, जिसके जीवन में 3 चीजें तादाद से ज्यादा बढ़ जाती है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मा, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, हर मनुष्य के भीतर काम, क्रोध, लोभ सूक्ष्म रूप में छिपे रहते हैं। अवसर पाकर, समय पाकर ये काम, क्रोध, लोभ अंकुरित होते हैं, विकसित होते हैं और विशाल रूप धारण करते हैं। बीज को यदि पत्थर पर रख दिया जाए उसमें अंकुरण नहीं होगा, ना तो बीज वृक्ष बन सकेगा। लेकिन उसको सही जलवायु मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, अनुकूल वातावरण मिल जाए, छोटा सा बरगद का बीज विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। काम, क्रोध, लोभ ये मनुष्य के मन के भीतर बीज रूप में सुषुप्त दशा में पड़े रहते हैं। कभी अवसर मिलता है, अनुकूल स्थिति जब आती है तो ये विशाल रूप धारण करके मनुष्य के जीवन को तहस नहस करने का काम करते हैं। और जिसके भीतर काम, क्रोध, लोभ सीमाओं को तोड़ने लग जाते हैं, वो व्यक्ति भक्ति भी नहीं कर सकता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, कामी, क्रोधी, लालची भक्त न इनसे कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कभी कभी भक्ति के मार्ग में आपकी जाति भी बाधक बन जाती है और कभी कभी तुम्हारा धन भी तुमको भक्ति करने से रोकता है कि हम इतने बड़े आदमी हैं, ये कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़ेंगे, हमारी कमी क्या है, सब कुछ तो है। लोगों ने यदि अच्छा मकान बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, खूब धन दौलत हो गया, परिवार भी बड़ा सा मिल गया, लोग सोचते हैं जीवन का लक्ष्य यही था। अब ये सब मिल गया, अब भक्ति करने क्या जरूरत है, अब सत्संग से क्या मतलब है, पैसा आता है, एसी रूम है, आराम से रहते हैं, कहाँ चलोगे न्योली गर्मी में, धूप लगेगी, ताप लगेगा, धूल लगेगी और सब तरह के लोग बैठेंगे, उनके बीच में हम कैसे बैठेंगे। कभी कोई मनुष्य का अहंकार सामान्य लोगों के बीच में बैठने से भी तुमको मना करता है। इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल साहब मिले, उन्होंने कहा मुझे हार्ट की बीमारी है और शुगर की बीमारी है और डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा लोगों के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें किया करो, थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मन को बहलाया करो।
तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपके शहर में तो बहुत लोग हैं, तहसील है। बोले हमारी ग्रेड का कोई आदमी नहीं, सब लोअर ग्रेड के, मिडिल ग्रेड के, मैं अपर ग्रेड का हूँ। तो मैंने कहा तो तुम मरोगे भी जल्दी, क्योंकि तुम ग्रेड में फंसे हो। जिनके साथ में बैठ करके तुम्हारी खोई हुई हंसी भी वापस लौट आए तो समझ लेना वही तुम्हारी ग्रेड के लोग हैं, जिन्होंने तुमको हंसना सिखा दिया है, मुस्कराना सिखा दिया है। उनके साथ में रहो और थोड़ा आनंद भी लूटो। बहुत ग्रेड के चक्कर में आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ज़्यादा बीमारियां बढ़ जाएंगी। सहज और सरल बनना भी सीखो। मैं इंडोनेशिया गया था तो वहाँ एक कद्दू से भरा हुआ पिकअप खड़ा हुआ था। मैंने उनसे बात किया तो उनको भी हंसी आई, हमको भी हंसी आई। उन्होंने कहा मैं आपको कद्दू दान करूँगा। मैं और हंसा कि कद्दू में क्या करूँगा इंडोनेशिया में, जिसके यहाँ ठहरा हूँ वहाँ कद्दू लेकर जाऊँगा, वो हमको भी हंसेगा गुरुजी कद्दू लाए। और फिर बताऊँगा कद्दू दान मिला है तो बोलेगे इनको कद्दू दान मिला है और कुछ मिला ही। लेकिन उस आदमी से बात करके मुझको खुशी मिली और उसको बहुत खुशी मिली। हालांकि वो कद्दू वाला ड्राइवर और वो जो पिकअप का मालिक, उनका हमारा ग्रेड बिल्कुल मैच कर गया। सुदामा का ग्रेड क्या है, कृष्ण का ग्रेड क्या है? कृष्ण तो भगवान है, लेकिन सुदामा के साथ में ही उनको आनंद है। जहाँ प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, याद रखना वहाँ पर गरीबी और अमीरी भी बाधक नहीं बनती है। भगवान श्री राम ने जब शिवरी को भक्ति के बारे में समझाया था, उन्होंने कहा था कि शिवरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शिवरी ने कहा हे भगवान, मुझे मालूम नहीं है कि भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति क्या चीज है। मैं तो आपकी स्तुति वंदना भी करना नहीं जानती हूँ। कितनी महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, ना उनको श्लोक मालूम है, ना कोई मंत्र मालूम है, अपने मुंह में ही बुदुर बुदुर कुछ कहती हैं। अब जो भी भगवान का नाम लेती होंगी, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, या हनुमान जी की जय, या दुर्गा देवी की जय, मंत्र वंत्र तो आता नहीं। एक माता जी बुदुर बुदुर बोल रही थी, मैंने उससे पूछा कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? बोले मंत्र वंत्र तुम लोग पढ़ो, साधु संत हो, हमारा मंत्र स्वतंत्र है। हमने कहा क्या बोल रही हो? उसने कहा हम यही बोलते हैं कि सब देवी देवता की जय, सब देवी देवता की जय, और संत गुरु की जय, और सबकी जय, और बस हो ही गया हमारी पूजा हो गई। शिवरी सरल भाव से भक्ति कर रही है। शिवरी क्या कहती है? कही विधिय स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति में भारी। हे राम, किस प्रकार से मैं, किस विधि विधान से आपकी स्तुति वंदना करूं, पूजा करूं? मैं अधम जाति की हूं। राम की आंखों में आंसू आ गए कि अधम जाति, भक्त से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? जिसके मन में भक्ति भरी है, जिसके हृदय में भक्ति है, आंखों में भक्ति है, बुद्धि में भक्ति है, उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? शिवरी तुम कैसे कहती हो कि मैं अधम जाति की? और फिर शिवरी ने ये भी कहा, अधम ते अधम अधमे अति नारी, तेहि में मैं
जाति मंद गंवारी। अधम से अधम हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है, और फिर नारी हूँ। नारी के लिए किसी पुरुष के साथ में दूरियां अनिवार्य मर्यादा से होती है। केवल अपनी पति के साथ सट के रहने का उसका हक होता है। अपने बच्चे को बचपन में सट के रखने का कर्तव्य होता है, परंतु जवान पुत्र से भी माँ को दूर ही विश्राम करना होता है। हे राम, कैसे तुम्हारी पूजा करूं? राम सब खंडन कर रहे हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़प्पन धनवान निर्धन बलवान निर्बल परिजन हमारे परिवार का है, कुटुंब का है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। राम कहते हैं मेरे परिवार का वही है जिसमें भक्ति है। भक्त ही मेरे परिवार का सदस्य है। जिसमें भक्ति नहीं है, भले वो मेरे कुटुंब में जन्म लिया हो, लेकिन उसको मैं अपने परिवार का भी नहीं मानता। याद रखना, हमारे गुरु जी कहा करते थे, संत परिवार और भक्त परिवार, सत्संगी परिवार। आज यहाँ जो हम लोग बैठे हैं, अनेक जाति के लोग हैं, अनेक पाति के लोग हैं, अनेक कुल गोत्र के लोग हैं, लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ मिट चुकी हैं। यहाँ पर केवल सत्संगी परिवार बन गया है, एक भक्त परिवार की रचना हुई। राम कहते हैं कोई धनवान हो तो भी यदि उसमें भक्ति है तो मैं गले लगाऊंगा। कोई निर्धन है, शिवरी, मेरा धन और निर्धन से रिश्ता नहीं है, मेरा तो भक्ति से ही रिश्ता है। धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति जिसमें नहीं है वो ऐसे शोभा नहीं पाता है जैसे बादल घुमड़ते हों लेकिन एक बूंद जल न बरसते हो। उन बादलों की क्या शोभा है। जैसे भोजन बहुत अच्छा बना है, दाल भी है, सब्जी भी है, लेकिन नमक नहीं पड़ा, भोजन बेस्वाद हो गया। और बिना नमक का भोजन अपच भी करेगा, पचना भी मुश्किल है। इसलिए खीरा जब तुम खाते हो तो खीरा में कुदरत ने नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्का नमकीन लगता है। थोड़ा सा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा। ज़्यादा नमक खाने से बीपी हाई होता है, फिर गुस्सा आती जाता है। कम खाइए, रोज़ खाइए। शक्कर बिल्कुल नहीं खाओगे, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा।
दिमाग को मीठा बहुत अच्छा लगता है। मीठा देखते ही मन होता खा लो, उठा लो, ले लो। क्यों? क्योंकि दिमाग को मीठा से बहुत ताकत मिलती है और घी से बहुत ताकत मिलती है। लेकिन तुम गिलास भर घी पियोगे तो जो होगा वो तुम्ही को पता चलेगा। एक चम्मच खाओगे तो फायदा करेगा। हर चीज लिमिट में अमृत है और लिमिट से बाहर गई वही चीज जहर हो जाएगी। मर्यादा में रहोगे तो फायदा में रहोगे, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे। कायदा तोड़ दोगे, मर्यादा तोड़ दोगे तो फायदा अपने आप खत्म हो जाएगा, नुकसान में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए हर व्यक्ति को मर्यादा में रहना चाहिए। नारी की मर्यादा क्या है, बहुओं की मर्यादा क्या है? जो बहुएं अपने सास ससुर से ताल ठोंक कर लड़ती है, मोंगरी उठाकर सासू को रपटाती है और सासू भागकर किचन में जाती है, ससुर भी पीछे पीछे जाता है अपनी बुढ़िया को बचाने के लिए, और ताकतवर बहू मोगदर घुमा रही है, चक्र सुदर्शन घूम रहा है। प्रयागराज में एक सासू और ससुर दोनों कह रहे थे कि 2 बार हमारी बड़ी बहू ने रपटाया है मारने के लिए। हमने कहा बच गई तुम? बोले बच क्या गई, मेरा पति बचाया है, नहीं तो मार देती। हमने कहा डंडा लेकर मारने दौड़ी। बोले डंडा जो मिल जाए उसी से मार देगी। तो हमने कहा तुम्हारी बहू तो रो रही थी, कह रही थी हमको कुछ नहीं चाहिए, परिवार का प्रेम चाहिए। अरे बोले वो रोती है और हमको भी रुलाती है, बहुत खतरनाक है। प्रेम विहीन परिवार दुख के दलदल में डूब जाता है, और जिनके हृदय में प्रेम नहीं है, याद रखना उनको सुख मिलने वाला भी नहीं है। महान भक्त डॉक्टर विवेक सिंह वर्मा, सर्जन, आई लक्ष्मी हॉस्पिटल बाराबंकी, उनको भी व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद है। आओ डॉक्टर साहब थोड़ा और बैठो, मुझे मालूम है कोई ऑपरेशन आ जाएगा आपके पास। आ जाने दो डॉक्टर साहब को। हाँ आ जाने दो, 1 मिनट, केवल डॉक्टर साहब आएंगे और कोई नहीं। रस्सी खोलो। आई सर्जन, आँख, ये आई सर्जन, आई सर्जन है ना, आई आँख। धन्य हो डॉक्टर साहब, कई चीज़ें मैच कर गई डॉक्टर साहब के साथ। आशीर्वाद। नंबर 1 विवेक नाम है, हम सत्संग से सबके अंदर विवेक ही पैदा करते हैं। नंबर 2 आई लक्ष्मी हॉस्पिटल, कमाल है। आई माने आँख होता है, कोई बाहर की आँख ठीक कर देते, हम भीतर की आँख खोल देते हैं, उसमें भी मैच कर गया। व्यास गादी उनको आशीर्वाद देती है। आइए गाइए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल बारिधि देखिए जैसे। ऐसे बादल जो पानी न बरसे, और ऐसा मनुष्य जिसके जीवन में भक्ति न बरसे। याद रखना, भक्ति के बिना जीवन रेगिस्तान है। आपके मन में भी भक्ति आ जाए, घर में भक्ति आ जाए, घर वालों में भक्ति आ जाए, और आपके धन में भी भक्ति आ जाए, आपके अन्न में भी भक्ति आ जाए, आपकी वाणी में भक्ति है। अभी एक भक्त अरुण पटेल कह रहे थे,
गुरुदेव जी का सत्संग दूसरों को बताओ, वो लोग भी सुने। उन्होंने कहा मैं जो मिलता हूँ उसको बताता हूँ, दिन भर ये काम करता हूँ कि मेरा कल्याण सुधार उद्धार जो हुआ सो हुआ, लेकिन दूसरों का भी उद्धार होना चाहिए। भक्ति के प्रचारक भक्त बनो, संकोची नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखो। पब्लिक को डरो भी मत ले, सब तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, कोई अलग थोड़े हैं। इनको देखकर मुस्कुराइए, फिर बोलिए, प्रेम से बोलते चले जाइए, समझा दीजिए। क्योंकि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है, ये अपनी राह से भटक गया है। अभी मैं पीछे से सुन रहा था, दिनेश वर्मा जी गा रहे थे कि संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। बड़ा अच्छा भजन गाया है। वास्तव में इंसान के रूप में जन्म तो हुआ है, लेकिन हम इंसान बन नहीं पाए। चेहरा इंसान का है, चरित्र इंसान का नहीं है। शक्ल इंसान की है, लेकिन अकल इंसान की नहीं है। जानवरों जैसी सोच है। मुंह तो बड़ा सुंदर है, लेकिन खान पान बड़ा गंदा है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जोर से ताली बजाकर पिघलने ढीला ढाला काम छोड़ो। दुखियारा ये बाराबंकी जिला है। पंथ भूले ने हमसे बंकी अलग है, बाराबंकी अलग है। कोई नहीं मानेगा। ताली बज रही कि चना भूंजे जा रहे हैं। चुटपुट चुटपुट अलग अलग कसाई की लगी हुई है ढेरी, भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही तुमको ईश्वर का वास मिलेगा। हर प्राणी में ही तुमको ईश्वर का वास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कौन से आंगन की बात कर रहे हैं सद्गुरु भगवान? एक तो आपके घर का आंगन है, उसको भी साफ सुथरा रखिए। दूसरा आंगन तुम्हारे हृदय का आंगन है, अंतःकरण रूपी आंगन को भी शुद्ध कीजिए। अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं कि भगवान, मनुष्य बहुत दुखी रहता है, चिंतित रहता है, इसका दुख कैसे दूर हो सकता है?
श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नों बोधस्य योगो भवत दुख। हे अर्जुन, जिसका आहार विहार यथा योग्य, आहार विहार में शुद्धि आ चुकी है, लोगों का मन शुद्ध होना तो बहुत दूर है, खान पान भी शुद्ध नहीं। शाकाहारी लोग भी बहुत गंदा भोजन खाते हैं। कितने लोग गंदे हाथों से बनाते हैं, उसी में पसीना भी आटा में मार देते हैं, थोड़ा माथे का पसीना भी चुआ देते हैं। कितनी महिलाएं बेलन को अपने पैरों पर रखती हैं, उसी पैरों की धूल जब बेलन में लग जाती तो उसी से कूड़ी बेल देती। और कितनी स्त्रियां 2-4 बाल डाल देती दाल में, भात में, कि थोड़ा जिन बालों से बहुत प्रेम था मुंह में धर के देखो। सफाई नहीं, शुद्धता नहीं, गजब हो गए। चाणक्य कहते हैं कुचेलिनम दंत मलोपधारणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणम। दारिद्र्यनाशनम दानम शीलम दुर्गतनाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दार्दियम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जप्तो नास्ति पातकम। धृति समोद्दमः शौचम कारुण्यम वाग निष्ठुर मित्राणाम च अनवद्रोह सप्तैता समिधा श्री। चाणक्य कहते हैं जो मैले वस्त्र पहनता है, बात पर गौर करना, ये छोटी बात नहीं, ऐसे लगता है ये साधारण बात, लेकिन बिल्कुल सही बात। जो मैले वस्त्र पहनता, कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, जो मंजन ब्रश नहीं करता, दातुर नहीं करता, उसके पड़ोस बैठो मुंह से बदबू आती, दांतों पर पीला पीला सब लगा है मैल परत, और मंजन करने को कहो तो कहता है कि जानवर कोई मंजन ब्रश नहीं करता है, उसके दांत जीवन भर रहते हैं, और मंजन ब्रश करेंगे जल्दी टूट जाएंगे दांत, तुरंत वो जानवर बन लेता। आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक वकील कोर्ट के गेट के सामने पेशाब कर रहा था, जज निकला कार से तो उसने उसका फोटो खींचा और FIR दर्ज करवाई कि पेशाब कर रहा है। तो वकील ने तर्क किया कि गधे पेशाब करते, उनकी कभी FIR नहीं। तो जज बोला तुम तुरंत गधे बन गए, तुम गधे हो क्या? जब आप कोर्ट में आते हो आपको कुर्सी पर बैठने का स्थान मिलता है, लेकिन कोर्ट में गधा आता है उसको कुर्सी नहीं दी जाती है। अपने को गधा बना लिया तुमने, गधे की तरह पेशाब करोगे। अरे तुम एक तो मनुष्य हो, दूसरे पढ़े लिखे हो, तीसरे वकील हो, अब गधे का उदाहरण दे रहे हो, बचने के लिए गधे की बात कर रहे हो। आदमी बड़ा कुतर्की है, और जिसके पास में कुतर्क है वो कभी सुधरता नहीं। जिसमें बात लड़ाने की आदत है वो कभी सुधरेगा नहीं, और जिसको बात लड़ाने वाली पत्नी मिल गई वो पति बहुत जल्दी मरेगा, और जिसको बात काटने वाला पति मिल गया वो पत्नी बिना मौत जल्दी मरेगी। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भर्तुश्चोत्तरदायिका ससर पे चाग्रहे वासो मृत्युरेव न संशया। धन्य भागी हैं वह लोग जिनकी पत्नी 10 बात सुन करके भी मुस्कराती है, और धन्य भागी वह नारियां हैं जिनका पति उनकी 20 बातों को सुन करके भी नाराज नहीं होता है और कहता है तुम जैसी पत्नी हर जन्म में मिले, क्योंकि परिचित पत्नी है, परिचित पति है। इसलिए कितने पति पत्नी यही भगवान से मांगते हैं, जब मरूं तो साथ में मरूं, और जन्मों तो ऐसी जगह जन्म लो फिर से जोड़ा लग जाए। तो मैंने पूछा फिर से जोड़ा क्यों लगाना चाहते हो? बोले अब 50 साल का परिचय हो गया,
अब एडजस्ट हो चुके हैं तो यही आत्मा मिलेगी तो एडजस्ट होने में सुविधा रहेगी। अब जो भी है सब खटर पटर में बीत जाएगा। फिर से वे जोड़ा लगाना चाहते, प्रेम हो गया। प्रेम बार बार मिलना चाहता है, प्रेम बार बार रिश्ता भी जोड़ना चाहता है। आज प्रेम की ही बात है। गोंडा से भी भक्त आए, अयोध्या से आए हैं सत्यनारायण जी, गोंडा से आए हैं महान भक्त श्री दया शंकर, ये भी प्रोग्राम कर चुके। और रायबरेली जिले से विनय वर्मा प्रधान जी, बाराबंकी से कितने भक्त, बाराबंकी वाले जरा हाथ उठाइए। जितने बाराबंकी के हैं ऊपर हाथ कर दो, खतरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ रहेगा, कटेगा नहीं। नीचे कर लो। अब जो बाराबंकी जिले के अलावा किसी जिले से है वो हाथ उठाए। अरे कमाल है, 30% लोग दूसरे जिले के, लेकिन दोनों में जो हाथ नहीं उठाए ये कहाँ के हैं? बहुत खतरनाक है। फिर से एक बार बाराबंकी जिले वाले ऊपर हाथ उठाओ। अब की बार उठा दिया। अरे 80% है लोग, बहुत है। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे संपन्न जिला माना जाता है। इस जिले की धरती सोना उगलती है, पिपरमिंट देती है, आलू देती है, धान और गेहूं जो बो दो वही दे देती है। इस जिले के लोग बड़े मेहनती होते हैं। मैं देखता हूँ ना खेत कभी खाली रहता है, ना लोग कभी खाली रहते हैं। शाम को फसल काटते हैं और रात में जोत कर सुबह फिर बो देते हैं। इसलिए बाराबंकी उन्नतशील जिला। यहाँ के गांव देख लो, सबके घर में कुछ न कुछ ईंट और कमरा उमरा बना हुआ। उड़ीसा में चले जाओ, सब कमरा उमरा उड़ गया, केवल खपड़ेल और खोपड़ी बची, कुछ नहीं। बेहद गरीब है उड़ीसा, बेहद गरीब है पश्चिम बंगाल, बेहद गरीबी है झारखंड में। लेकिन बाराबंकी जिला आदर्श जिला है, उत्तर प्रदेश का आदर्श जिला। क्योंकि मैं तो बहुत जिलों में गया हूँ, पर यहाँ की रौनक ऐसी है, सब हरा भरा। और इस जिले में बड़े महान संतों का अवतार भी हुआ है। विशाल देव नाम के संत इसी बाराबंकी जिले में अवतार लिए थे, जो कबीर पंथ के शिरोमणि संतों में से गिने जाते हैं। और जिस समय विशाल देव उदित हुए थे, उस समय पूरे भारत देश में कबीर पंथ में उनका नाम विख्यात हो गया था। उत्तर प्रदेश की धरती भी धन्य है, जहाँ राम भगवान ने अवतार लिया, कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया, तुलसीदास ने अवतार लिया, कबीर साहब ने अवतार लिया, विशाल साहब ने अवतार लिया, प्रेम साहब ने अवतार लिया, और राम सूरत साहब ने अवतार लिया, और क्षमा साहब ने अवतार लिया। और मजे की बात यह है कि मेरा जन्म भी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही हुआ। जय 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 जय। भारत के कोने कोने में जा करके सत्संग का बिगुल बजाने का काम मैं करता हूँ। मेरे गुरु ने कहा था, किसी एक जगह पर हमेशा मत रहना, चलते रहना, सुविधाओं में भूलना मत। जिस गांव में असुविधा हो वहां भी जाकर सत्संग कर देना। और मेरा ऐसा अभ्यास हो गया है, गरीब के यहाँ भी सेट हो जाता हूँ, अमीर के यहाँ भी सेट हो जाता हूँ, VVIP भवन में भी रहता हूँ, VIP में भी रहता हूँ, मिडिल क्लास में भी रह लेता हूँ, साधारण में भी रह लेता हूँ। और जहाँ देखता हूँ मेरे नियम अच्छे, मैं 1 महीना दूध छोड़ देता हूँ, फिर 2 महीना शक्कर वाला छोड़ देता हूँ, फिर शक्कर वाला थोड़ा खा लेता हूँ।
मन को कंट्रोल करने के लिए आप भी 1 महीना के लिए चाय छोड़कर देखिए। चाय बड़ी है कि तुम बड़े हो। कितने लोगों को चाय ना मिले तो उनकी खोपड़ी गर्म हो जाती है। और 1 महीना के लिए दूध भी छोड़कर देख लो। मन को जीतने का अभ्यास करो। सहज कूप पड़े सहज रण जुझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना। कितनों करे हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन राखे जो मार सिपाही मर्द है, सिपाही मर्द है। जय 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 जय। धन्यवाद। जय नारायण। हरैया लखनऊ। कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कबीर का भजन भी निराला है। साहब कहते हैं आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। एक एक आदमी के पास में अनेक आदतों का जाल है और उस जाल में फंसा हुआ व्यक्ति ऐसे छटपटाता है जैसे मछली जाल में फंसी हुई। आदतों के जाल को तोड़ दीजिए। ऐसी दुनिया में कोई चीज ना हो जिसके बिना तुम बेचैन हो जाओ। शराब पीने वालों से भी निवेदन है, ज्यादा नहीं 1 महीना के लिए शराब बंद कीजिए। 1 महीना के लिए व्रत ले लो और जब तुम 1 महीना के लिए शराब बंद करोगे तुम्हारे अंदर इतना तेज तप पैदा हो जाएगा कि जिंदगी में शराब छूने का मन ही नहीं होगा। शराब तुम नहीं पीते हो बल्कि तुमको शराब पीती है। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, दुनिया में जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब चुके हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, वैभव पी जाती है, मान सम्मान इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है। शराब तुम्हारे घर मकान को पी जाती है। याद रखना शराब तुम्हारे शरीर को भी पी जाती है। शराब आज भी जिंदा है लेकिन शराब पीने वाले मर मर कर चले गए।